अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौजम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है लाइफ में चाहिए इज्जत, जाकिर खान स्टैंड अप कॉमेडी। तो चलो जी, छोटी सी वीडियो, इतनी लंबी नहीं है। जाकिर खान बहुत ही कमाल के कॉमेडियन हैं और इनकी पहले भी मैंने वीडियो देखी हैं, सख्त लौंडा। अच्छा, तो वीडियो देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कौन ऑन करते हैं जी? One, two, three. स्टार्ट। और कुछ यार, एक मैंने देखा यार कि मोबाइल फोन से ना यार थोड़ा रिस्पेक्ट आता है, मतलब लाइफ में। जैसे अपन ने ना जब इंदौर से अपन निकले थे तो आपने बोला आपने वो एक ही चीज चाहिए, रिस्पेक्ट। तो पहले अपन ने कपड़ों से कोशिश करी कि कपड़े, महंगे कपड़े खरीद लेंगे तो थोड़ी इज्जत अफजाई हो जाए थोड़ी सी की। तो अपन गए यार, अब जैसी नौकरी लगी अपन ने जाना चालू किया लीवाइस के स्टोर रूम में। अपन मैंने कहा एक्सक्यूज मी। तो ये ना यार पता नहीं, जैसे तुम लोग जाते हो तो अलग ट्रीट करते हैं, अपने को अलग ट्रीट करते थे। बस सुंदर लोग जाते हैं ना तो उनके साथ ऐसा हो जाता है कि सर ब्यूटीफुल सर शर्ट्स टी-शर्ट्स जीन्स शूज काची सर लोशी सर काची बीवी सेक्स मैं करता हूँ सर, मेरा भाई दल्ला है। मैं जाता हूँ ना हराम में गुट बना के खड़े हो जाता कोने में, गैंग बना के। मैं घुसा लीवाइस के शोरूम, मैंने कहा यार बता कोई होगा, मतलब कोई कुछ बताएगा ऐसे। अपन ने शोरूम में एक्सक्यूज मी इसमें टैग नहीं लगा हुआ, ये कितने का है? तो ना वो ऐसे सारे गुट बना खड़े हो गए, अरे यार शिट, ये तो आवाज भी लगा रहा है फिर से। उनमें से ना एक ऐसे निकल के आता है, अपन में इंग्लिश है, एक्सक्यूज मी इसमें टैग नहीं लगा हुआ है, प्लीज बता देंगे क्या? फिर उनमें से एक ऐसे निकल के आता है जैसे कि लेट मी टेक वन फॉर द टीम। ऐसे वो लीवाइस के लौंडे देखें कैसे एकदम खत्म, टिकड़ी का हड्डी, ब्लैक शर्ट और जीन्स में पॉइंटेड जूते, हाथ में टैटू और स्पाइक वाले बाल, और इतनी लकड़ी चल के आ रही होती तुम्हारी तरह ऐसे से वो भी। सर ये शर्ट ये तो 5000 की है। मैं दिमाग खराब हुआ, मैं कहा सुन, मैं कोई बहरा नहीं है जो तेरी आवाज का सरकाजम ना समझ सके। मैंने कहा ये जो तूने मुझे भग गरीब यहाँ से बोला है ना आंखों से, साफ समझ में आ रहा है मुझे। भाई यकीन मानना, मैंने उस बंदे से एक कलर की 5-5 शर्टें खरीदी एक बार में। मैं कहा यार बाकी महीने राजमा चावल खा के निकाल देंगे, अभी की रिक्वायरमेंट इज्जत है, वो मिलनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। वो ना यार देखो यार, कल का ताजमहल किसे चाहिए, आज का झुमरी तले ये बताओ किधर है। फिर अपने किसी ने बोला कि यार मोबाइल फोन से इज्जत बढ़ती है, ठीक है? अपन ने कहा ठीक है बताओ क्या है, थोड़े पैसे आए इकट्ठे हुए। बोले कहाँ से मिले? बोले यार आईफोन ले लो, आईफोन से बड़ी इज्जत मिलती है। तो अपन पहली बार गए थे खरीदने, अपने को अंदाजा नहीं था आईफोन खरीदने के लिए क्या होता है। तो अपन ने ले लिया आईफोन, मतलब अभी भी थोड़ा दर्द है इधर। टाइम लगता ना गलने में। अच्छा कितने लोगों के पास आईफोन है? हाथ उठा के बताओ। ठीक है, ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, गरीबों देखो, बाकी के गरीबों देखो अमीर लोग कैसे दिखते हैं। तो जिनके पास नहीं उनको बता देता हूँ, जिन्होंने लिया होगा पहली बार जब लिया होगा तो आईफोन के स्टोर में तुम जाओगे ना तो ठीक काउंटर के ऐसे राइट साइड में एक दरवाजा होता है पीछे की तरफ, ठीक है? तो उसमें एक बंद कमरा होता है। तुम्हें लगेगा कि स्टाफ के बैठने की जगह नहीं, बंद कमरा होता है, अंधेरा गुप। तो वो पूछ लेते हैं आपसे, पहली बार आईफोन ले रहे हो? आप कहते हो हाँ, तो ले आ जाओ।
पैसों से नहीं मिलता भाई, ऐसे नहीं पैसे दे दिए कुछ भी, ना ना ना, बस अब कल्ट ऐसे नहीं बनते। बड़े यार पैसे से खरीदेंगे, तो आप अपने जो भी बेच बाज के पैसे लेके जाते हो। पहली बार के यस बोले कमरे के अंदर जाते हो, कमरा अंधेरा कमरा रहता है, उसमें सब ऐसे काले हुड पहन के लोग रहते हैं, आपको एक हुड दे दिया जाता है। मैं कहा क्या हो रहा है यार, बीच में एक बड़ी सी मशाल जल रही होती है, उस पर तुम्हारा हाथ रखवाते हैं, कसम खिलवाते हैं कि तुम्हें तुम्हारे माँ के दूध की कसम, यहाँ से निकल के कहोगे कि सैमसंग के सारे फोन चूतिया होते हैं। तुम्हारे बाप के जान की कसम है, जो आज के बाद तुमने कहा कि तुम्हें ब्लूटूथ या रेडियो का कोई काम है, मैं कह रहा मान लिया यार, हाथ जल रहा है भाई। अपन निकले वहां से, जो इज्जतें मिलना चालू हुई, इज्जत पे होगा तो इज्जतें मिल रही हैं यार, रिक्शा वाले ने बिठा लिया यार। वो यूटर्न लेने को तैयार हो गया, मेरा तो दिमाग फट गया। मैं कहा है क्या बात कर रहा है, मैं कहा यार चीटी काट, चीटी काट, ऐसे सच नहीं हो सकता ये। भाई वहां से ऑफिस पहुंचा, नीचे लिफ्ट खुली भी मिली, मैं कहा यार अब अधूरी, अब अमीर हो गया लग रहा है। भाई थोड़ी देर बाद मैं बाहर आया, शाम को घूम रहा हूँ मैं, अचानक से फॉरेनर बन गया, देखिए हे डू यू हैव लाइट, ओके। तो इसके पहले लोग अपने से बीड़ी मांग रहे थे। तो उस दिन अपन ने दो चीजें समझ ली कि एक तो हो गया अमीर, दूसरा लाइटर खरीद, ये जरूरी है। फिर मैंने कहा अब यार अमीर लोगों वाले क्या करूं मैं, तो एक भिखारी था, मैंने उसके पैर पे पैर रख दिया। वो कह रहा क्या कर रहे हो सर, मैंने कहा ऑपरेस। क्या पैसे में छूती आएगा। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और आज का टॉपिक जो था ना, इज्जत के लिए बंदा क्या कुछ करता है। तो ये दिखावे की इज्जत जो होती है ना, काफ़ी महंगी पड़ जाती है बंदों को, और ख़ास करके जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं वो होता है। चलो एक तो गांव में रहते हैं, हमें तो भाई इतने वो हाई फाई वो स्टाइलिश वो महंगी, आज भी देख लो भाई हमारे पास घड़ी नहीं पड़ी है, लेकिन पहनी का शौक नहीं है ना, कभी किसी मोबाइल वगैरह दिखाना नहीं चाहते लोगों को। नहीं भाई शौक ही नहीं, जब पहनी नहीं तो वो पड़ी है, 2-3 पड़ी है वैसे ही पड़ी। तारक भाई आप लोगों ने, हम लोगों ने पढ़ा था इंग्लिश और उर्दू दोनों टॉपिक के अंदर ओवरकोट। हाँ ओवरकोट, वो एक सबक, बिल्कुल एक सबक था। ऊपर ओवरकोट था, बीच में उसके फटे पुराने कपड़े थे। तो ये जो है ना भाई, एक बंदा ना कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो अपनी ना वैल्यू हैसियत के हिसाब से ना बंदा, वो किसी को वो कहते हैं ना कि अक्सर मिसाल देते हैं कि कबा चला हनस की चाल अपनी भूल गया। तो वो इससे बंदा क्या होता है कि जो उसकी सेव किए होते हैं पैसे, वो किसी और काम के लिए होते हैं, तो वो दिखावे की चीज़ें खरीदने के लिए उधर लगा देता है। तो ये चीज़ें गलत। और जो कि आजकल देखा जाए तो भाई अमीर से अमीर, खास करके टिकटॉक ये और रील बनाने वाले, उनके पास तो भाई वो आईफोन। भाई साहब जो है ना, ये घड़ी नहीं पहनते, लेकिन शौक इनके भी आला है। 5-5 हजार का एक बल्ब खरीद। अरे वो तो चलो ले लिया भाई, एक बल्ब 5 हजार का खरीद लिया। इज्जत कमाने की क्या जरूरत है? अरे भाई वो मैंने कहा चलो खूबसूरती आ जाएगी घर में, वो ये भाई बाजार जाते 5 हजार वाले बल्ब। और
अरे ऐसे ही मजाक भाई उस करते हो। 5000 के अंदर और चीजें भी थी, हाँ, वो तो आपने देखी नहीं है, वो एक से बढ़कर एक चीजें हैं, नहीं उन्होंने दिया तो सिर्फ वो लेकिन मतलब- थी वो बच्चों के लिए। बच्चे भी खेलेंगे। और भाई साहब आजकल जो ट्रेंड है ना, जब कॉलेज में थे भाई, मैं कॉलेज में पढ़ता था इंटरमीडिएट में, मतलब 11वीं क्लास बोलते हैं हम तो, 11वीं बोलते हैं, आप पता नहीं बोलते कि नहीं। तो शुरू में मोबाइल फ़ोन निकले हुए थे भाई। उस वक्त क्या ट्रेंड था, मेरे पास नोकिया 1110 छोटा मोबाइल, छोटा फोन बटनों वाला। तो वो शुरू में जब लिया मैंने भाई सेकंड हैंड लिया था। वो पैसे रोज खर्चा मिलता था घर स्कूल कॉलेज जाने के लिए, तो वो जमा किए रहते पैसे, वो मैंने उधर कॉलेज में किसी से खरीद लिया। और क्या बात है भाई, उसकी टू लगा के बार सुनते रहे। वो गाने की कोई ट्यून होती थी ना, वो लगा के सुनते रहना, वाह क्या गाना है, क्या ट्यून है। और हाथ में कोई फोन आ जाता था, प्राउड फील होता था सही बात। कि चलो फोन आ गया। और बाद का भाई फोन आए, बेल बजनी और जब निकालना तो मिस कॉल ये भी हो जाता था। और भाई बैलेंस नहीं होता था, दोबारा कॉल नौबत ये होती है। और शुरू में ना 300-400 रुपए का कार्ड मिलता था भाई। और वो अच्छा वो भी डलवा लेते थे बंदे कि चलो उस वक्त 4 रुपए में 1 मिनट कॉल होती थी। अब देख लो महंगाई बढ़ गई, लेकिन कॉल अनलिमिटेड कॉल मिल जाती है भाई अब तो। उस हिसाब से इधर महंगाई होती तो आज लोग फोन ही और आईफोन की बात करें तो भाई मुझे भाई ने किया था ऑफर कि आईफोन लेकर देता हूँ जो नया मॉडल आया। मैंने बोला नहीं भाई आईफोन नहीं लेना। और मुझे सस्ती श्योरिटी हाँ, चाहिए। वो इस तरह की क्या बंदा आईफोन को संभालता फिरे। ये और बात सैमसंग का है वो यूज करते हैं भाई, वो अच्छा है। और उसके मजे के बाद ये शेयर रेट भी होती नहीं कोई चीज़, हाँ, कोई चीज़ होता है। डाटा शेयर करना तो वो जो आईफोन से होता ही नहीं, वो बड़ा पंगा होता है, वो प्रॉब्लम रहती है। यूज़ करना भी आसान है ये जो एंड्रॉयड होते हैं। और बाकी भाई वो जो अच्छा, कई इधर दफा हमारे यहाँ भी हैं कुछ मतलब आईफोन के शौकीन जो अरे बड़ी दुनिया इस हद है। तक जाना चाहते हैं कि अपनी अरे कई भाई टिकटॉक ये भाई कई हैं। अच्छा और वो जो लड़कियां, खास करके लड़कियां जो आईने के सामने खड़े होकर टिकटॉक बनाती हो, मोबाइल की तरफ देख के क्या गाना गाना भाई, ये इस तरह करके स्टाइल के साथ खड़ी होती हैं। सही बात। और बाकी भाई दुकान पे जाओ तो बाज़ औक़ात भाई आगे दुकानदार ऐसे होते हैं जो स्टाइलिश होते हैं, और वो आम बंदे के कपड़ों से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो पहले ही इसको मना कर उसकी औकात के मुताबिक उसको- चीजें दिखाते उसके हैं। कहते हैं भाई अच्छा कोई उससे बंदा आम पूछ लेना, अरे ये भाई कितने, अरे यार ये 5000 की, ये 10,000, वो पहले ही इसका रेट बता देते हैं। नहीं तो बंदा बाद में बंदा पूछता है फिर बताते हैं। हाँ। अब आम बंदा कोई हो तो वो पूछे तो भाई उससे पहले ही बता देते भाई ये 5000 की है, इसको हाथ मत लगा। तो ये होता है अक्सर। और भाई साहब क्या बताएं, अब वो जिस तरह बता रहे थे कि इज्जत लेकिन बनाने ये के कि लिए दिखावा अक्सर फ्रेम दे फ्रेम दे। होता है। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है यूसुफ, जो आम गरीब बंदे होते हैं ना, आम से बंदे, जी वो महंगी कपड़ा खरीदेंगे, महंगे जूते खरीदेंगे। और जो अमीर होते हैं ना, अब वो क्या कहते हैं, नॉर्मल सी चप्पल पहन लेंगे, नॉर्मल सी। हाँ, वो सादगी को पसंद करते हैं ज्यादा। मैंने हाँ, देखी देखा है अक्सर, मैंने भी ऐसा ही ये भी हो सकता है ना, वो ब्रांडेड चीजें पहन कर उकता गए हो। नहीं उनके होते वो ब्रांड ये सादा लेकिन है। उनकी बिल्कुल सादा सी होती है और कंफर्टेबल, जिसमें असल में कपड़े ऐसे खरीदने चाहिए जिसमें बंदा भाई कंफर्टेबल रहे। सही। और लोगों को दिखावे के दिखाते ऐसा ना हो कि अपनी वो अपना फट्टी दिवालिया लगाओ। निकल जाए। अपना दिवालिया नहीं निकालना चाहिए, अपनी हैसियत के मुताबिक जो चीजें खरीदो। बिल्कुल। और हाँ, सपने बड़े देखना चाहिए, सपने बड़े देखोगे तो भाई आगे तब तरक्की जाके करोगे। तरक्की करोगे, नहीं तो पीछे रह जाओगे। जी। कोशिश जरूर करनी चाहिए अच्छे से अच्छे चीज़ लेने की, लेकिन ये है कि अपना बजट के हिसाब से चलना चाहिए। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।